Very good morning to all my students. Yesterday we had started a very first chapter of our English course book named The Shopping List Mystery. I hope you had already read that part thoroughly. Now I am going ahead. In the previous part we read about a boy named Sandeep who was fond of playing violin but he was not interested in maths. हम पिछले पार्ट में संदीप एक लड़के के बारे में पढ़ चुके हैं जो वायलिन बजाने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है बट वो मैथ्स में बहुत ख़राब होता है। उसके मैथ्स में बहुत बुरे मार्क्स आते हैं। उसके पेरेंट्स को क्या लगता था, हिज पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव दैट विदाउट नोइंग मैथ्स नोबडी विल डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। उसकी मदर और फादर का मानना था कि जब तक मैथ्स में अच्छे नहीं होगे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। But his uncle supported him while his parents scolded him and asked Sandeep to go with him to meet a famous violinist Senor Sastrini. पर उसके जो अंकल थे जो वहाँ आए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, उन्होंने संदीप को सपोर्ट किया उसके पेरेंट्स के सामने और संदीप से पूछा कि क्या वो फेमस वायलिनिस्ट से मिलने उसके साथ जाएगा और संदीप बड़ी ही खुशी से राज़ी हो गया। The next evening संदीप arrived early at the World Criminologist Conference. अगली सुबह संदीप बहुत जल्दी से World Criminologist Conference में पहुंच गया। The highlight of the day was Great Unsolved Crimes. उस दिन का वहाँ जो महत्वपूर्ण विषय था वो था Great Unsolved Crime. क्या विषय था? Great Unsolved Crime. As Sandeep slipped into his seat, the gentleman on stage was saying, जैसे ही संदीप slipped into his seat का मतलब है जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, जो जेंटलमैन स्टेज पर थे वो बोले, On behalf of the cryptography department of the Belgian police, I come to the case of the unsolved shopping list mystery. बेल्जियन पुलिस की तरफ से क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर उनकी तरफ से मैं आज यहाँ ये केस लेके आया हूँ जिसका नाम है अनसॉल्व्ड शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री। संदीप लीन फॉरवर्ड इन इंटरेस्ट। संदीप बहुत ही उत्सुकता से आगे की तरफ होके बैठ गया। ही न्यू दैट क्रिप्टोग्राफी वॉज द साइंस ऑफ रीडिंग मैसेजेस रिटर्न इन कोड। क्रिप्टोग्राफी क्या है संदीप को पता था। क्रिप्टोग्राफी है रीडिंग मैसेजेस रिटर्न इन कोड। कुछ कोड में कुछ सांकेतिक लैंग्वेज के थ्रू, कोड लैंग्वेज के थ्रू कोई मैसेज पढ़ने की स्टडी, उसका विज्ञान जानना, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो यूज़ करते हैं कोड लैंग्वेज में एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना, उसके अध्ययन को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। बेल्जियम इज़ फेमस फॉर इट्स फाइन डायमंड ज्वेलरी। बेल्जियम जो जगह है वो बहुत फेमस है किस लिए? अपने डायमंड ज्वेलरी के लिए। रिसेंटली लेस कैब्शान, वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर इन ब्रुसेल्स, केम टू अस विद अ वेरी ऑड कंप्लेंट। वो बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही कैप्शन नाम का एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप है। कहाँ पे? एक बहुत बड़ा स्टोर है ब्रुसेल, एक बेल्जियम में ही एक जगह है ब्रुसेल्स, वहाँ पे। और वहाँ से उनके पास एक केस आया था, बड़ा ही अजीब केस। ऑड मतलब स्ट्रेंज, बहुत अलग सा एक कंप्लेंट वहाँ से आई थी लेस कैप्शन से। ओवर द पास्ट ईयर several of their customers had been robbed while on their way with a lot of money to pick up jewelry they had ordered. पिछले बीते हुए कुछ समय से उनके पास कंप्लेंट आ रही थी कि उनके कुछ कस्टमर्स के साथ चोरी और डकैती जैसी वारदात होती हैं जब भी वो अपना सामान उठाने, अपनी ज्वेलरी का ऑर्डर लेने वहाँ आने वाले होते हैं। जैसे ही वो पैसा लेके उनकी स्टोर पर आने वाले होते हैं उससे पहले ही रास्ते में उनके साथ चोरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। द स्टोर वॉज वरीड दैट एन इनसाइडर वॉज इन्वॉल्व्ड। जो स्टोर के मालिक थे उन्हें शंका थी
उन्हें संदेह था कि शायद कोई अंदर इनसाइडर मतलब अंदर काम करने वाला ही कोई व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व है। वी चेक्ड एवरी एम्प्लॉय एंड नैरोड आवर सस्पिशन डाउन टू अ लेडी कॉल्ड जीन एगमोंट whose job was to take down orders। जब पुलिस ने हर एक एम्प्लॉय की चेकिंग की, सब पर नज़र रखी, तो उनका शक की सुई किस पर गई? एक लेडी पर, एक औरत पर जो वहीं काम करती थी, जिसका नाम था जीन एगमोंट। वो कस्टमर से ऑर्डर लेती थी। जब कोई कस्टमर ज्वेलरी बनाने वहाँ जाता था तो वही सबके ऑर्डर लेती थी। शी rang up customers to inform them that their order was ready and would ask whether they would pay in cash or by check। वो कस्टमर्स को कॉल करती थी ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनका ऑर्डर तैयार है और वो उसे लेने आ जाएं, और उनसे ये भी पूछा करती थी कि जब वो आएंगे तो वो पेमेंट कैसे देंगे, कैश के थ्रू देंगे या चेक से देंगे। She would offer to keep the bill ready if they let her know when they were coming। वो उन्हें ऑफ़र करती थी, उन्हें ये बताती थी कि क्या मैं आपका बिल रेडी रखूं यदि आप आ रहे हैं यहाँ अपना सामान लेने। A study of the people who were robbed revealed that the same lady had served them all। जितने भी जानकारी पुलिस ने प्राप्त की, जितने भी लोगों के साथ वो लूटपाट की घटनाएं हुई थी, उन सभी से पता किया तो सबने एक ही बात बताई कि सबको उसी एक लेडी ने कॉल किया था और सबकी सर्विस जो है उसी एक लेडी ने की थी। वही सबके ऑर्डर लेती थी, वही सबको कॉल करती थी। वी बिगन फॉलोइंग हर। पुलिस ने बोला कि हम तभी से उस पर नज़र रखे हुए थे, उसको फॉलो कर रहे थे। वी नोटिस दैट शी वॉज डूइंग समथिंग वेरी ऑड। हमने नोटिस किया, हमने महसूस किया कि वो कुछ अलग कर रही है। व्हेन शी वेंट टू वन स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर। जब वो किसी एक छोटी सी ग्रॉसरी की दुकान में जाती थी। शी हैंडेड ओवर हर शॉपिंग लिस्ट टू द ओनर आफ्टर शी हैड पिक्ड अप वॉट एवर शी वॉन्टेड। वो अपनी शॉपिंग लिस्ट, जैसे जो सामान ख़रीदना है उसकी लिस्ट बना के जो वो लेके जाती थी, जब वो सारा सामान ख़रीद लेती थी तो वो शॉपिंग लिस्ट जो है वो वहाँ उस दुकान के ओनर को दे के आती थी। नॉर्मली नो वन हैंड्स ओवर द शॉपिंग लिस्ट आफ्टर दे कंप्लीट देयर शॉपिंग। साधारणतः कोई भी ऐसा नहीं करता कि शॉपिंग करने के बाद, अपने द्वारा ख़रीदा हुआ सामान लेने के बाद वो लिस्ट शॉपकीपर को दे आए या स्टोर के मालिक को दे आए। वी रियलाइज्ड द लिस्ट वॉज द कोड बाय विच शी वॉज पासिंग ऑन द मैसेज। हमने महसूस किया कि शायद उस लिस्ट में ही कुछ कोड है, कुछ सांकेतिक लैंग्वेज के द्वारा लिखा गया है जो वो मैसेज दूसरे तक पहुंचा रही है। Within a few days, when another customer was robbed, we arrested Jean Egmont and the grocery shop owner। जैसे कुछ दिन में फिर एक और कस्टमर के साथ इसी तरह की चोरी की घटना हुई तो पुलिस ने जीन एगमोंट को और उस ग्रॉसरी शॉप के ओनर को अरेस्ट कर लिया। बट द मिस्ट्री वॉज अनसॉल्व्ड। पर अभी भी जो वो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो सुलझा नहीं था। दो द रॉबरी स्टॉप्ड विद दिस अरेस्ट वी कुड नेवर प्रूव जीन एगमोंट गिल्टी। जबकि चोर पकड़े जा चुके थे, जिन्होंने चोरी कराई थी वो पकड़े जा चुके थे, पर अभी भी पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से उसको जीन एगमोंट को कसूरवार ठहराया जा सके। द पुलिस then showed photographs of the store and Jean Egmont on the projector। पुलिसमैन ने प्रोजेक्टर के थ्रू फ़ोटोग्राफ्स दिखाई उस स्टोर की, जीन एगमोंट की प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ दिखाई। ही ऑल्सो शोड द कॉपीज़ ऑफ द शॉपिंग लिस्ट। उसने शॉपिंग लिस्ट की कुछ कॉपीज़ भी वहाँ प्रोजेक्टर पर दिखाई। द फाइनल स्लाइड्स शोड द items found in her car at the time of arrest, including a child's school bag and a folder with some sheet of music in it। और जो आखिरी स्लाइड थी उसमें कुछ ऐसे सामान की पिक्चर्स उन्होंने दिखाई जो उसकी गाड़ी से मिला था, उसकी कार से मिला था जिस समय उसको अरेस्ट किया गया था। उसमें स्कूल बैग था एक बच्चे का,
कुछ फोल्डर थे जिसके अंदर कुछ म्यूज़िक की शीट थी। ऑफन जीन वुड ड्रॉप हर डॉटर ऑफ फॉर हर पियानो क्लासेस बिफोर शी वेंट शॉपिंग। हो सकता था ये उस समय की बात थी जब जीन अपनी बेटी को पियानो क्लास के लिए ड्रॉप करती थी और उसके बाद शॉपिंग के लिए जाती थी। दो संदीप इन्जॉयड हेयरिंग अबाउट द शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री। अब संदीप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने लगा ये मिस्टीरियस सी कहानी सुन के, ये केस सुन के उसे बहुत मज़ा आने लगा। अ स्ट्रेंज रेस्टलेसनेस एनगल्फ्ड हिम। वो बहुत बेचैन सा हो गया, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा उस पर इस कहानी का, इस बात का। लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ इन सेनियोर सेशरिनीज होटल सूट ईटिंग अ स्प्लेंडेड डिनर अलॉन्ग विद हिज अंकल। कुछ ही देर में उसने खुद को सेनियोर सेशरिनी के होटल सूट में डिनर करते हुए खुद को पाया। वो इतना खो गया था कि वो भूल ही चुका था कि वो कहाँ जाने वाला था। वो तो एक फेमस वायलिनिस्ट से मिलने जाने वाला था और वो अब उनके सामने बैठ के अपने अंकल के साथ डिनर कर रहा था। बट संदीप्स माइंड वॉज नॉट ऑन फूड। पर संदीप का दिमाग इस समय भी खाने पर नहीं था और इवन ऑन द फेमस वायलिनिस्ट, और इतने बड़े फेमस वायलिनिस्ट पर भी उसका ध्यान नहीं था। हिज माइंड केप्ट गोइंग ओवर द इवेंट्स ऑफ द इवनिंग। उसके दिमाग में उस इवेंट, जो शाम को इवेंट में गया था वो कॉन्फ्रेंस में, उसी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ही वॉज डीप इन थॉट व्हेन सडनली ही हर्ड हिज नेम बीइंग मेंशन्ड। वो इतने गहरी सोच में था और अचानक से उसके कानों में उसी के नाम की आवाज़ आई। माई नेफ्यू इज़ अ कीन वॉयलिनिस्ट, अंकल शेखर वॉज सेइंग। अंकल शेखर उसका नाम अनाउंस करते हुए कह रहे थे, मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा बहुत अच्छा वॉयलिनिस्ट है। अ यंग वॉयलिनिस्ट, अ रिमार्क्ड सेशरिनी। सेशरिनी ने बड़े ही खुशी से बोला, अच्छा छोटा सा वॉयलिनिस्ट। परहैप्स ही वुड लाइक टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस टू। हो सकता है वो मुझसे अब कुछ प्रश्न भी पूछना चाहे। संदीप वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड। संदीप बिल्कुल तैयार नहीं था। वो थोड़ा हिचकते हुए बोला, सेनियोर सेशरिनी, I want to ask you whether, and then in a flash everything become clear to him। अटक अटक के बाद बोलते हुए उसके दिमाग में अचानक सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया। I want to ask you about the nutcracker suit, he exclaimed। वो बोला, मैं आपसे नट क्रैकर सूट के बारे में पूछना चाहता हूँ। नट क्रैकर सूट से बच्चों यहाँ मतलब है एक पीस ऑफ म्यूज़िक, एक म्यूज़िकल पोर्शन के बारे में वो पूछ रहा है, जो पुलिस उस इवेंट में लास्ट में पिक्चर्स में दिखा रही थी कि उसकी गाड़ी से जो अरेस्ट हुई थी जीन, उसकी गाड़ी से कुछ म्यूज़िकल पार्ट भी मिले हैं, कुछ शीट्स मिली हैं। वो उस नट क्रैकर सूट के बारे में अचानक उनसे पूछने लगा कि मुझे तो उसके बारे में पता करना है। आई थिंक he is a little nervous, said Uncle Shekhar quickly, puzzled by his response। अंकल शेखर ने अचानक से बोला, मुझे लगता है ये नर्वस हो गया है। वो बड़े हैरान थे कि किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछ रहा है। आई एम नॉट नर्वस, संदीप वॉज इंडिग्नेट। संदीप बहुत ही गुस्से में, इंडिग्नेट होता है कि वो बड़े एंग्री होके बहुत गुस्से में पूछता है, मैं नर्वस नहीं हूँ। द मिस्ट्री अबाउट द शॉपिंग लिस्ट कुड लाइज इन द शीट ऑफ म्यूज़िक, नॉट इन द शॉपिंग लिस्ट। वो कहता है जो भी रहस्य है वो शॉपिंग लिस्ट के कोड में नहीं छुपा, वो तो म्यूज़िक शीट के कोड में छुपा है। वॉट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग संदीप, अंकल सेड। अंकल सेड कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो संदीप। नो नो, एंटोनियो सेशरिनी इंटरवर्ड।